हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी 5 में। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि आखिर बीएड की कॉपी कैसे लिखे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम होने वाला है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से विद्यार्थी बीएड करते हैं। और बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, दोस्तों किस प्रकार से कॉपी लिखी जाए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। दोस्तों, खास तौर पर अगर बीएड आप कर रहे हैं तो आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, उसके लिए आपको अच्छा नंबर, अच्छा परसेंटेज चाहिए, क्योंकि आपका गुणांक भी बनता है। अगर आपका अच्छा गुणांक रहेगा, अच्छा नंबर रहेगा, तो आप सबसे आगे रहेंगे और आपको सुपर टेट में उतना ही कम नंबर लाना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत चीज़ मैं यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ, आपको किस प्रकार से लिखना है, कैसे कैसे क्या ध्यान देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी स्लाइड मैं तैयार करके लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो जब पूरा देख लेंगे दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छा कॉपी लिख कर आएंगे और पहले से अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे, अगर इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम देने जाएँ, घड़ी नहीं लेके जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आप घड़ी ज़रूर लेके जाएँ। अगर घड़ी नहीं लेके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, 3 घंटे आपको लिखना है, तो आपका ज़रूर क्वेश्चन छूट जाएगा अगर घड़ी आप नहीं ले जाएंगे। तो घड़ी आपको ले जाना है, साथ में अगर आप पानी पीने का अगर बोतल ले जा सकें, संभव है तो उसको भी लेके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में उठने के लिए कोई भी दिक्कत ना करना पड़े। और दोस्तों, यहाँ पर अगली बात यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है बहुत स्लो है, एग्ज़ाम में आपकी जो कॉपी है लिखते हैं, क्योंकि 28 से 30 पेज लिखना होता है, और आपका अगर छूट जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो आपका छूटे ना, इसके लिए आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन आप दोस्तों लिखना चालू कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, और 2-3 साल जो पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए दोस्तों, और उनका प्रैक्टिस कीजिए। वही क्वेश्चन को आप लिखिए, बार बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, वो याद भी हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इससे आपको कई फ़ायदा होता है, आपका जो स्पीड हो जाती है लिखने की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और वो आपका जो क्वेश्चन होता है वो भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जैसे बीएड का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप समय बांट ले दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो जो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो समय होता है 3 घंटे का होता है। मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है, कभी कभी आपका 75 नंबर का होता है, कभी आपका 90 नंबर का होता है, लेकिन समय आपका 3 ही घंटे का होता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 10 होती है, लेकिन 5 करना होता है, और यहाँ पर पूरा 10 होता है, 10 में 10 आपको करना होता है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आप समय को बांट लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर कितने घंटे हमको इसको लिखना है, कितने घंटे हमें लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है, और कितने घंटे हमें अति लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप बांट लीजिए, जैसे कि 1 घंटे में हमको लॉन्ग वाला क्वेश्चन लिखना है, 1.5 घंटे हमें लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है, और आप आधे घंटे में अति लघु उत्तरी प्रश्न लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका समय दोस्तों बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो प्रश्न पूछता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों पूछते हैं कि सर हम किस प्रकार से चालू करें, जो पेपर होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं, हम अति लघु उत्तरी एक एक नंबर से चालू करें या दीर्घ उत्तरी प्रश्न से चालू करें। तो दोस्तों, आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर यहाँ से अति लघु उत्तरी से लिख रहे हैं, तब उसके बाद लघु उत्तरी, फिर दीर्घ लघु उत्तरी लिखिए। अगर यहाँ से लिख रहे हैं तो फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए। तो एक नियमित क्रमबद्धता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आप यहाँ से लिख दीजिए, एक यहाँ से लिख दीजिए। तो आप, और यहाँ पर दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन, आपको जिस पोर्शन में आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हों, वही सबसे पहले लिखिएगा। क्योंकि कहा गया है ना कि दोस्तों, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो पूरी कॉपी आपका कभी नहीं चेक करता है, कभी नहीं पढ़ता है दोस्तों। वो शुरू के कुछ क्वेश्चन के आंसर पढ़ लेता है और अनुमान लगा लेता है कि आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं और कितना अच्छा आपने लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगले अगले स्लाइड में आपको क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया हुआ है और मेरा ओवरऑल लगभग 76 से 77% है। आप बहुत ही अच्छे से, मुझसे भी ज़्यादा आप ला सकते हैं, 80 से 85 या 90% तक ला सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है किस प्रकार से कॉपी लिखना चाहिए और किस प्रकार से आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो आप कॉपी लिखते हैं तो परीक्षक आपको नहीं जानता है, ना तो आप परीक्षक को जानते हैं। वो सिर्फ जब आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करता है दोस्तों, तो आपका जो चेहरा होता है आपकी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ दिखाई देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप कितना जानते हैं, आप कितने पानी में हैं। तो जो परीक्षक होता है वो आपके क्वेश्चन को पढ़कर, आपकी जो लेखन शैली है, जो उसकी प्रकृति है, उसको देखकर वो समझ जाता है कि हाँ विद्यार्थी अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो उसी प्रकार से वो आपको नंबर देता है। तो यहाँ पर जैसा कि दूसरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, लेखन सुंदर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो कुछ ऐसा करिए जो कि वो एग्जामिनर जो हो आपके जो उत्तर पुस्तिका है उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप उस परीक्षक को मजबूर कर दें कि मेरी कॉपी वो ज़रूर पढ़े, चाहे किसी का पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मेरी कॉपी ज़रूर वो पढ़े। ऐसा आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और कुछ अलग करिए सबसे, तभी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में देखते हैं, जो पूछा जाए वही लिखें, अनावश्यक बातें ना लिखें। दोस्तों बहुत सारे से विद्यार्थी होते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड ना लिखकर 2 लाइन तो उससे संबंधित लिखते हैं, लेकिन बीच में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, दूसरे टॉपिक से हट कर लिख देते हैं। कोई कविता लिख देता है, कोई शायरी लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। दोस्तों इससे नंबर आपका नहीं मिलेगा। आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखिए, चाहे वो एकदम एग्जैक्ट सही हो या ना सही हो, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको जहाँ 10 नंबर है दोस्तों, वहाँ 5 से 6 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप अनावश्यक चीज़ें ज़्यादा ना लिखें, जो पूछा हो वही लिखें। यहाँ पर 4 नंबर में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर में जो दिया गया है, आप कितना भी पढ़े हों, परीक्षक दोस्तों यहाँ पर परीक्षक है, परीक्षक से कम ही जानते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बहका दूंगा, बीए कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ या बीएड कर रहा हूँ, मैं बहका दूंगा, कॉपी पूरा भर दूंगा, 32 पेज जो है उसको भर दूंगा। दोस्तों आप परीक्षक बहुत ही अनुभवी होते हैं, वो पेज पलटते रहेंगे, हेडिंग देख लेंगे दोस्तों, वो समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, क्या लिखे हैं क्या नहीं है लिखे हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से लिखिए तभी नंबर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या बिंदु आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो 5 नंबर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो पूछा हो उसमें से कुछ ना छूटे। दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा हो, कोशिश ये होना चाहिए जो जो पूछा हो क्वेश्चन में, तो वो उसमें से आपका कोई टॉपिक ना छूटे। जो भी उस टॉपिक के अंतर्गत उस क्वेश्चन में आता हो, सब कुछ आप अच्छे से लिखें। यहाँ पर 6 नंबर में देखते हैं दोस्तों, किसी भी प्रश्न में आपकी राय पूछी जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को एक बैलेंस बनाकर लिखें। दोस्तों अगर कोई प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि ओजोन क्षरण कैसे होता है, अपनी राय वहाँ पर व्यक्त कीजिए, तो दोस्तों उसमें जो आपका नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पक्ष में ज़्यादा वजन हो और एक पक्ष में कुछ वहाँ पर दिखाई ही ना दे। तो अगर कोई आपकी राय पूछी जाती है, कोई भी प्रश्न आप मान लीजिए, तो उसमें आपका दोनों में बैलेंस अच्छा होना चाहिए और अंत में आप अगर निष्कर्ष लिख देते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर में यहाँ दिया गया है, उदाहरण अवश्य लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं, आप अगर प्रमाण दे देते हैं, तो एग्जामिनर बहुत ही अच्छा आपको नंबर देगा। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता आपका नंबर बिना दिए वो आगे चला जाए। अगर आप वहाँ पर प्रमाण दे देते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए, कोई भी, जैसे आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरी लिख रहे हैं तो आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए, और हो सके तो एक ज़्यादा 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। जैसे आप मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, कोई कोटेशन है तो उसको लिख दीजिए, तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों पूर्वांचल की सबसे बड़ी जो खासियत है, यहाँ पर 8 नंबर में देखते हैं, पॉइंट या हेडिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों आप एक बार अगर आप अंदर कुछ भी लिख के आ जाएं दोस्तों, लेकिन आप हेडिंग ज़्यादा लिखिए। जैसे आप एक हेडिंग लिखते हैं दोस्तों, अगर आप एक हेडिंग लिखते हैं, उसके अंदर जैसे आपने ये हेडिंग लिख दिया, उसके अंदर अगर दोस्तों आप इतना लिखते हैं, 3-4 लाइन आप लिखते हैं, तो फिर एक हेडिंग चेंज कर दीजिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सीरीज पढ़ के जाते हैं, कोई किताब पढ़ के जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी एक ही पॉइंट
पढ़े होते हैं, सब लोग सीरीज पढ़ के जाते हैं तो सब लोग वही एक पॉइंट लिखते हैं, एक ही हेडिंग लिखते हैं। तो आप सबसे अलग कीजिए। और दोस्तों संभव हो तो आप खुद की हेडिंग बनाइए, 2-4 सीरीज में से आप लिख दीजिए, 2-4 आप अगर बुक पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो कभी बुक नहीं पढ़ा दोस्तों, एक एक हफ्ते पढ़ के मैंने 75 से 80-85% तक लाया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए किस प्रकार से मैंने लाया है तो मैं उसको अच्छे से बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैं बात करता हूँ यहाँ पर हेडिंग वाली जो बात है दोस्तों, आप खुद की हेडिंग बनाइए, और हो सके तो जो सीरीज में है 2-4 हेडिंग अच्छे से आप लिखिए और खुद की हेडिंग बनाइए। और किताब अगर पढ़ सकते हैं तो किताब बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखकर ये सब कॉपी लिखना है। यहाँ पर 9 नंबर में देखते हैं, 9 नंबर में यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जिस प्रश्न में यहाँ पर देखिए, जिस प्रश्न में संभव हो चित्र अवश्य बनाएं और परिभाषा को विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखें, कोटेशन अवश्य लिखें। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 9 नंबर में भी है, 8 नंबर में है, जो आपको नंबर दिला सकता है। जिस भी प्रश्न में संभव हो दोस्तों आप चित्र बनाइए। जैसे कंप्यूटर से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन पूछ दिया है तो आप कंप्यूटर का फिगर बना दीजिए वहाँ छोटा से। ओजोन परत का अगर बारे में पूछा गया है तो ओजोन परत की जो जितनी भी वहाँ पर संरचना है, क्षोभ मंडल है, आपका समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, मध्य मंडल है, तो आप वहाँ पर सब कुछ बना के दिखा दीजिए कहाँ पे क्या ओजोन परत पाई जाती है, किस प्रकार से पाई जाती है। अगर आप कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो उसमें आप मनोवैज्ञानिक के अनुसार, इस मनोवैज्ञानिक का अनुसार लिखिए। जैसे आपका गेट्स हो गए, आपका हर्लॉक हो गए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार लिखिए, कोटेशन लिखिए। ये सब दोस्तों जो होते हैं लिखने के जो तरीके होते हैं बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं एग्जामिनर के ऊपर, आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिला के जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। और इस बार जैसा मैं बताया हूँ, आप अगर लिख के आते हैं दोस्तों 100% आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और कुछ सीखने को जरूर मौका मिला होगा। अगर आपको दोस्तों सीरीज पढ़ के किस प्रकार से 1 हफ्ते 10 दिन में नंबर लाएं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव को जरूर नीचे लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।